मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण की अपनी क्लास है जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि आप सभी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, जो एलडीसी हो, है ना, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सुपर टेट हो, सीटेट, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट, कोई भी टेट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि हमने संज्ञा सर्वनाम तो बचपन से पढ़ा है। बचपन से पढ़ी हुई चीजें भी हमें एक दिन हरा देती है ना। तो किसी को छोटा मान करके ना चलिए, नहीं तो आदमी सफल उतना नहीं हो पाता है ना। तो मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप जो चीजें नहीं पढ़े हैं, जो रिवीजन नहीं है, उसका आप प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको टाइम दे रखा है, सब लोग सब शेयर कर दीजिए क्लास में। ओके, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, अजय, रेखा, इंद्रेश, शैलेश, गीतिका, जीतेंद्र, जैक्स, निक्की, लीला, सभी लोग जुड़ गए हैं। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी सभी लोग जोड़ लेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, गुड इवनिंग लीला जी। ओके, विवेक यादव जी, बिल्कुल, है ना। कोविड में तनाव रहित रहिए, है ना, और मस्त तैयारी कीजिए। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार ये ऐसा समय है ना। पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, घर पर, यार तौबा क्या करें, मतलब कि कोविड हो चारों तरफ फैला हुआ, अब क्या करें, अब क्या करें, घर पर रहें, बाहर जाएं, अफरा तफरी मची हुई थी। और अचानक एग्जाम हुआ, जब इतने आपको टाइम भी तो बहुत सारा मिला था। ऐसे इस बार भी अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम को आप कहां पर लगाते हैं, अपने पढ़ाई पर लगाते हैं, अपनी तैयारी पर लगाते हैं, कि आपको न्यूज देखने से अगर फुर्सत मिल रही हो तो अपनी तैयारी में जरूर इस टाइम को लगाएं। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर होगा तो सब लोग थम्स अप एक बार दिखा दीजिए। रतन जी, ममता, अग्रहरी, विवेक, लीला, सभी लोग एक बार थम्स अप दिखा दी। सब कुछ क्लियर है ऑडियो वीडियो तो बिल्कुल ओके। ओके, चलिए तो आप सभी वाकिफ हैं सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल से। आपका ऐप भी है, आप जाकर के प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को। और इसमें आपको सारे साहित्य के, चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी, सुपर टेट, कोई भी टेट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपके साहित्य से रिलेटिव, आपके हिंदी का पूरा आपको विस्तृत आपको ज्ञान यहाँ पर पढ़ाया जाता है सर के द्वारा। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो ऐसा अगर आप डाउनलोड करने जाते हैं इस ऐप को, सेल्फ स्टडी ऐप को, तो ऐसा कुछ आपको आइकॉन मिलेगा। परेशान नहीं होना है किस टाइप का है, ऐसा आइकॉन आपको मिलेगा। यहाँ पर इंस्टॉल पर जाकर के आपको क्लिक करना है, आपको ऐप मिल जाएगा। और इसमें डिटेल से अगर आपको पढ़ना है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी चीज का अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो सर की क्लास ज्वाइन कीजिए और सेल्फ स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल भी और आप ऐप भी। ठीक है भाई, ओके। चलिए जो नए हैं उनके लिए बात है, जो पहले से ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किए हूं इनके लिए नहीं है। ठीक है, फिर से नहीं दबा देंगे, नहीं तो हट भी जाएगा। ठीक है भाई, ओके। वैसे तो इतना सभी जानते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी के महागुरु हैं सर, बेशक बेशक हिंदी के महागुरु हैं। ओके ओके, चलिए तो चलिए अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, अपने ईश्वर को नमन करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले आप बताइए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सभी लोग कमेंट करें, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सभी लोग बताएं। संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहली बार मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी पढ़े होंगे, खुद से भी पढ़े होंगे। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है भाई, तो संज्ञा बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक अर्थ, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहले ही मेरे को कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मतलब यह है कि आप लोग चीजें कहीं भी पढ़ें, उस चीज को अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप कहीं भी एमसीक्यू कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरा मकसद ये है, सिर्फ रटाना नहीं है मेरा मकसद। ठीक है, रटाना होता तो मैं सिर्फ आपको ये भी करके निकल जाती हूँ। तो देखिए पहला व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, रूढ़ होती है, यौगिक होती है और योग रूढ़। आपने शब्दों में भी पढ़ा है कि रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। जस्ट वैसे ही आपके
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा भी आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है सभी लोग जान लीजिए। पहली होती है व्यक्तिवाचक होती है, दूसरी जातिवाचक होती है, ठीक है भाई, समूहवाचक होती है, भाववाचक होती है। सही, सब कुछ क्लियर चल रहा है? ऑडियो वीडियो सब कुछ है? ठीक है भाई, ओके। आपका मटेरियल भी होता है, द्रव्यवाचक भी होता है, ठीक है भाई। तो ये 5 आपकी होगी, पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी समूहवाचक, चौथी आपकी भाववाचक, चौथी आपकी, पांचवी आपकी द्रव्यवाचक। तो 5 आपकी अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को? ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। लड़की है, पूजा है, रहीम है, हिमालय है। आंसर करें सभी लोग। मैम थोड़ा स्लो प्लीज। ओके, चलिए स्लो कर लेते हैं भाई, मेरा मकसद आप लोग को समझाना ही है। बेशक, वेरी गुड, वेल डन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भावेश जी। यार अभी लोग आप सिर्फ 50+ लाइव हो, है ना, आप लोग को शेयर तो बनता है यार। सभी लोग जोड़ लीजिए, 1 सेकंड का टाइम निकालिए और अपनी ईमानदारी दिखाइए बिल्कुल, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा कोई मेहनत कर रहा है, आप सबके लिए फ्री क्लास दे रहा है, तो इसको आप शेयर जरूर बनता है, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या है आपका ऑप्शन, लड़की है, पूजा है, या फिर रहीम है, या हिमालय है। जातिवाचक का मतलब क्या होता है? प्रॉपर किसी जाति से है, कोई लड़की है ना, कोई लड़का है, गाय है ना, मतलब उसकी प्रॉपर जाति हो, नाम नहीं, उसकी जाति ही हो, है ना। जैसे आप पूरी लड़की चाहे रमा हो, श्यामा हो, पूजा हो, रमा हो, लेकिन वो क्या कहलाएगी? लड़की जाति ही कहलाएगी, उसके नाम पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी जाति पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। सभी को क्लियर हुआ? तो हमारा ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? पहला है जातिवाचक है, सेकंड है व्यक्तिवाचक है, तीसरा आपका भाववाचक है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं है। आंसर सभी को करना है कि रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। बताएंगे सभी लोग, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। क्या जातिवाचक आपको दिखाई दे रहा है रुकावट में? ऐसा कुछ लग रहा है कि जातिवाचक है? नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हुआ। व्यक्तिवाचक रुकावट आपको कहीं पर लग रहा है? रुकावट ऐसा है जैसे आप कहीं कोई काम करने जा रहे थे, है ना, और आपको कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं, चूंकि ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो भाव है, रुकावट आई, नहीं भी आई, दोनों हो सकता है ऑप्शन। बाधा भी आई, बाधा नहीं भी आई, रुकावट आई, रुकावट नहीं भी आई, तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो चूंकि ये भाव डिपेंड करता है हमारा, ना कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक यहाँ पर कदापि नहीं है। हमारा ऑप्शन जो क्लियर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। ओके, अब आंसर करेंगे कि उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदार शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदारता होगा, उदार होगा, उदर होगा, या औदारता होगा। आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, पहला आंसर किसका आया भाई? नंबरिंग करके आप लोग आंसर कीजिएगा। ओम देव का, रेखा का, रक्षित, संगीता, सोनू, मोहित, अजय, सोनू, ममता, जसवंत, शैलेश, लवली, गीतिका, विजान, नीतू, उषा, बिल्कुल, रतन, रीनू, सभी का आंसर कमेंट एकदम लगातार आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी तो फिलहाल तबियत, बिल्कुल सही बात है, तबियत भी पूछ लीजिए, लेकिन पहले आंसर कीजिए अमृता जी। ओके, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा यहाँ पर उदार से बना हुआ शब्द है। बिल्कुल सही सभी के आ रहे हैं, आंसर सभी के बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? उदारता हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसे एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने देखा है, एक बुढ़ापा शब्द है। कौन सा शब्द है? बुढ़ापा। बहुत सारे लोग बुढ़ापा है ना, बचपना है ना, बचपना है, ये सारे शब्द कैसे हैं? जो एक अपनत्व का भाव दिखाते हैं। उदारता क्या है? एक भाव ही तो है ना। तो ये आपका किस में आता है? ये भाववाचक में आता है। बिल्कुल, अच्छी है बहन पहले से। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है
कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। क्या कह रहा क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। सोहन है, नदियां है, हरियाली है, या फिर लखनऊ है। आंसर करना है सभी को। उदार से उदारता, अगर हम बात करते हैं उदारता में प्रत्यय की तो ता प्रत्यय आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके। गुड इवनिंग सभी को भाई। शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, शेयर जरूर कीजिए। और आज का अपना टारगेट, अगर आपको ये क्लास डेली चाहिए होता है तो 200 आपको जाना पड़ेगा भाई, है ना। 200 अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो 200 प्लस आज आपको शेयर करना है सभी फ्रेंड्स को, मैं कह रही हूँ। ठीक है भाई, मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, या फिर जो भी माने, चाहे आप फ्रेंड मान लीजिए कि हमारे ये फ्रेंड का कहना है, ठीक है। लेकिन 200 आज आपको टारगेट लाइव प्लस फ्रेंड को रखना है। ये मैं नहीं जानती, आप ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है। इतना तो बनता है। देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सा, सोहन है, नदियां है, हरियाली है, या फिर लखनऊ है। आंसर सभी को करना है। देखिए भाववाचक मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे वो कोई गुण हो, कोई दशा हो, कोई अवस्था हो, या फिर भाववाचक की क्या है, ये डेफिनेशन है। कोई भाव, गुण, दशा, अवस्था, दशा से मतलब है कि वो बुढ़ापा है, बचपना है, अवस्था जैसी भी हो, सारी चीजें किसमें आते हैं, भाववाचक में आते हैं। हरियाली क्या है, एक फीलिंग है। आप चूंकि हरियाली आप कैसे फील कर पाते हो कि हरियाली है, आपके मन के अंदर फीलिंग आती है कि यार बहुत अच्छा मौसम है, हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, तो आपके मन की अंदर की फीलिंग्स है। तो बेशक क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए मजबूरी में कौन सी संज्ञा है, मजबूरी में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। नहीं भैया, आप सभी तो मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना। आज्ञा तो अब ऐसा नहीं, हम सब फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सीखने मैं भी आती हूँ आप सबसे, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे भी शायद ना आती हो, आप सबके बीच आने के बाद मुझे सीख मिलती हो। आप सबको भी शायद वो चीज ना आ पाती हो, तो इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद आपको सीख मिलती है। हर एक व्यक्ति, चींटी भी हमको हर कुछ सिखाती है। चींटियों से अगर आप देखें हैं कभी, तो देखिए हमेशा चींटी चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा वो दीवार में चढ़ती ही रहती है ना। पर ऐसा नहीं क्योंकि कोई फैमिली भूखों मर रही है, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती रहती है। एक बार फिसल के गिरती भी है, लेकिन वो फिर चढ़ जाती है। तो सीखना चींटियों से भी सीखिए, है ना। चलकर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो ये आप फंडा अपनाइए बेशक। और यहाँ पर जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक के पेरेंट्स ने कोई सपना देखा होगा आपके लिए, है ना। कोई ऑफलाइन बैच ले रखा होगा, कोई ऑनलाइन बैच ले रखा होगा, तो हर एक के पेरेंट्स ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं। तो बिल्कुल आप उसमें खरे उतरिए। तो देखिए मजबूरी में कौन सी संज्ञा आएगी, आंसर करना है सभी को। बेशक इसमें भाववाचक आएगी, ठीक है। यही वो समय है, लॉकडाउन में यही वो समय है जो अपने पेरेंट्स का आप लोग सपना पूरा कर सकते हो। अगर सपना पूरा करोगे तो सोचिए उस दिन का, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे, आप पर गर्व करेंगे, है ना। चलिए, पिछली सारी गलतियां आपको भुला देने का ये जज्बा रखेगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, रमेश है, जयपुर है, स्त्री है, रामायण है। बाकायदा टाइम टेबल पढ़ने का अपने बनाइए। अब जहां पर आप लोग आराम करते हो वहां पर अपना बेडरूम के पास अपने टाइम टेबल लगाइए, ठीक है, कि हमें इतने समय खाना खाना, इतने समय हमें मूवी देखनी, इतने समय हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देना है, इतना टाइम हमें ऑफलाइन बैच पर देना है। सारी चीजों का एक क्लियर नोटिफिकेशन बनाइए, अपना मन में हो या फिर आपके सामने हो। कोई चीज जब तक टाइम टेबल नहीं होता किसी चीज का, तो वो उतना क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैं, बाकी अपनी अपनी सोच होती है। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, यहाँ पर जाति होनी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे नदी हो चाहे सागर हो, है ना। यहाँ पर जाति से संबंधित है। तो देखिए रमेश कोई जाति नहीं है, रमेश कोई लड़का है ना। रामायण भी क्या है, कोई ग्रंथ है ना। जयपुर कोई स्थान है, जाति नहीं है। लेकिन स्त्री क्या है, लड़की हो, स्त्री में सारी रामा हो आ जाएगी, श्यामा आ जाएगी, है ना। लड़का भी आ जाएगा, मतलब कि लड़की बस आएगी इसमें, स्त्री में, पुरुष में लड़का आ जाएगा। तो ये आपका जातिवाचक हुआ। क्लियर है सभी को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है। तो अभी भी आप लोग 100 प्लस भी नहीं है ना। तो ये तो गलत बात है, 200 का टारगेट है आज सभी को। तो देखती हूँ कौन आज 200 पार करने में यहाँ पर हेल्प कर रहा है, ठीक है भाई। अलका, सोनू, विवेक, अनीता, भावेश, पूनम, आरती, सोनू। चलिए सभी लोग यार शेयर कीजिए, आज 200 प्लस लाइव रखना है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, चलता है, प्यारा है, रंगीन है, ऊंचा है
है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो क्लास पे नए होंगे। और आपको 11 बजे सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट की भी क्लास मिलती है, मेरी रहती है 11 बजे डेली सीडीपी की। वो आपके सभी सीटेट के लिए, रीट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सभी जितने भी साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट आती है वो सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। जीन पियाजे और बाइकोस्की हमने पढ़ भी लिया है। और एक मेरी व्याकरण की 8 बजे ये चलती ही है। रात को सर के भी रहती है 9 बजे, जिसमें आप साहित्य को डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताता है। पहले तो भाव से जुड़ा हुआ है, फिर वही चीज क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो बिल्कुल क्या है? भाव प्यारा, प्यारा है, कोई गंदा है, क्या नहीं? भाव ही तो है, इसी से निर्मित होकर क्या बन गया हमारा? हमारा क्या बना है? विशेषण बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के प्रयोग, क्या कह रहा क्वेश्चन, कि जिन शब्दों के प्रयोग में क्या होता है, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, विकारी कहा जाता है, अभिकारी, या फिर पदबंध। मतलब जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, अगर उन शब्दों को आप लाभी सेंटेंस में ले भी आते हैं तो उनसे कोई डिफरेंस नहीं आता है, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं, विकारी कहते हैं, या फिर पद कहते हैं, या पदबंध कहते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग? कर दिए हैं गीतिका बहन, है ना। आप सभी लोग कमेंट्स, मतलब कि सभी लोग एकजुट होकर शेयर कीजिए, है ना। ऐसा कि अगर मैं, मेरा प्रयास और सर का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो बस हमें आपसे बस इतना ही चाहिए कि आज की क्लास 200 होनी चाहिए। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। बेसिकली अभिकारी शब्द, आपने एक निपात शब्द भी सुना होगा। क्या शब्द सुना होगा? निपात, है ना। तो जिनको लगाने पर कोई सेंस नहीं, मतलब कि कहने का कोई ज्यादा, बेसिकली उनका कोई ना तो लिंग होता है ना कोई वचन होता है, तो ऐसे अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है भाई, ओके। चलिए, जो कोई लिंग वचन कारक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर इन सब की डिटेल आपको पढ़ना है, कमेंट करेंगे तो हम क्लास कॉन्सेप्ट क्लास भी ले लेंगे। देखिए कौन आया था में कौन शब्द क्या है? कौन आया था में कौन शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, या फिर प्रत्यय है? सभी को आंसर करके बताना है। बिल्कुल, ओके ओके। चलिए बताएंगे सर्वनाम। सबसे पहले ये बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके। तो कौन शब्द क्या है यहां पर? देखिए अगर राम है, यहां पर कौन के स्थान में कि राम है, कौन आया था? राम आया था, तो राम क्या हो जाएगा? बेसिकली संज्ञा हो जाएगा। लेकिन राम नहीं है यहां पर, यहां पर कौन है? कौन है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं कि कौन है, मतलब ये किसी के स्थान पर ये लाया गया है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? सर्वनाम। जब किसी के स्थान में प्रयोग किया जाता है सर्वनाम। मैं देखती हूं कि यहां पर राइट ऑप्शन में पहला आंसर किसका आया है? 9 का। रेखा, अनिल, जसवंत, सीमा, रश्मि, महाकाल, सरिता देवी, अनीता, विवेक, बिल्कुल अनिश्चयवाचक। देखिए कौन शब्द है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वेल डन, है ना। अनिश्चयवाचक भी विवेक जी ने बता दिया है। तो देखिए हम 100% टारगेट में अपने हैं, आपको 100 और जोड़ना है आज। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। एक बात तो है कि आप लोग पक्के हैं, ईमानदार हैं, ये मुझे मालूम है। देखिए यह मेरा छोटा भाई है, तो यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर संज्ञा है? कमेंट करके बताएं। निपात शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, जो आया है सो जाएगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जय श्री राम सरिता मैम, बिल्कुल जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो बताइए कि यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सभी को बताना है कि क्या हो जाएगा? क्रिया होगा। यह शब्द बेशक ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है भाई, यह है, वह है, कौन है, किसे है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है कि कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ शब्द है, तो ये कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, या फिर पुरुषवाचक? सभी को बताना है, आंसर करना है कि राइट ऑप्शन किसको जाएगा। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है?
प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? मैडम डेली का टाइम बता दें प्लीज। डेली का टाइम यही है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण का 8 बजे ही रात को रहता है, ठीक है, डेली रहता है 8 बजे। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट आपको सुबह 11 बजे मिलती है क्लास, और सुमित सर की क्लास आपको रात्रि के 9 बजे मिलेगी, ठीक है। साहित्य की क्लास ये आपको लाइव क्लास मिलेंगी, बाकी वैसे आपको साहित्य को प्रीमियर क्लास भी पढ़ना है तो वो भी चलती रहती है, ठीक है। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ क्या होगा इसमें, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए, कोर्स ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, 4 मई तक है, ठीक है। कोर्स ऑफर से 4 मई तक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सारी जानकारी आप ले सकते हैं, कब तक के लिए कोर्स है, ठीक है। साहित्य को संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपकी फीस रखी गई है, बहुत कम फीस है। टीजीटी मॉडल पेपर अगर लेना चाहते हैं तो आपकी ये भी फीस रखी गई है। तो 4 मई तक इसका ऑफर चल रहा है, सभी लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें जो भी जानकारी लेनी है ना। अब बहुत ही डिटेल्स इसमें इस कोर्स को पढ़ाया जाता है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स। अगर आप अभी तक नहीं परचेस किए हैं जो लोग, वो 4 मई तक डेट है, सभी लोग परचेस कर लें, ठीक है भाई। ओके, जिन्होंने किया है तो वो फिर उनकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए कि अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? आंसर करेंगे सभी लोग। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सबसे पहले आप लोग सर्वनाम भी जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका पुरुषवाचक होता है, यही जो पुरुषवाचक दिया है। दूसरा आपको कौन सा होता है? निश्चयवाचक होता है, यही जो दिया है। तीसरा अनिश्चयवाचक होता है, तीसरा अनिश्चयवाचक होता है। चौथा कौन सा होता है, सभी लोग बताएंगे? संबंधवाचक होता है, चौथा संबंधवाचक। पांचवा आपका प्रश्नवाचक और छठवां आपका निजवाचक, ठीक है भाई। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, ये भी आपके होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? मैं, मेरा, मुझे, है ना, मैं शब्द में आता है। मध्यम में कौन आता है? तू, तुम, तुझे, है ना। अगर अन्य की बात करते हैं तो कोई अन्य, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। निश्चय में सब कुछ फिक्स रहता है, अनिश्चय में कोई फिक्स नहीं रहता है। प्रश्नवाचक में आपको तो मालूम है कोई प्रश्न करता है इसमें, तो अपने आप निजवाचक आप वर्ड ऐसे इसमें कहते हैं एग्जांपल में कि मैं यार मैं ये काम स्वतः कर लूंगा, तो ये कौन से एग्जांपल में आता है? बेसिकली आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में बच्चे फंस भी जाते हैं, तो ये क्या टिक कर देते हैं? पुरुषवाचक कर देते हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक नहीं होगा, ये निजवाचक होगा, ठीक है भाई। देखती हूँ कौन कौन यहाँ पर सही किया है। 13 का मैं सभी को देख रही हूँ भाई। पहला आंसर किसका आया था? ओके, यहां पर नीरू का आया है पहला आंसर, 13 का सी। वेल डन नीरू, ठीक है। चलिए, नीरू का आया है, अलका का, गीतिका का, तरणवीर का, रंजना, जसवंत, रश्मि, कल्पना, मुकेश, ममता, अनीता, रीना, अनिल, वेल डन। सीमा सभी का, बीनू, भावेश, नीरज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आप भला तो जग भला, बिल्कुल सही बात है। आप भला तो जग भला तो हो, तो बट ऐसा नहीं सोचना है। आप एक भावी शिक्षक हैं, आप भावी शिक्षक की तरह सोचिए। आप भला तो जग भला तो है ही, बट आपको देश का भी भला करना है, ठीक है। एक शिक्षक ही ऐसा होता है कि बहुत मतलब कि सबसे क्या कहें, अब ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, 4 में कुछ पढ़ा है, इस वाक्य में कुछ वर्ड क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? कमेंट करके सभी लोग बताएं। और आज का अपना टारगेट 200 का जो हमारा टारगेट है लाइव प्लस फ्रेंड्स का पढ़ने का, 200 प्लस, तो ये आज आपको नहीं भूलना है और सभी को शेयर करते रहना। आप बस संख्या के आर पार ही हैं, ज्यादा आपको कम नहीं है, ठीक है भाई। ओके, तो चलिए, 4 में कुछ पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कुछ समथिंग पढ़ा है। तो ये क्या है? बेसिकली अभी हमने पढ़ा है क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, चलिए अब आंसर करना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, सभी को मैंने बता भी दिया है कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मैं, हम, हमारा, मैं है, हम है, हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है ये, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर सभी को करना है और बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है।
गांधी जी राष्ट्रपिता के आपको जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, यहाँ आप कौन सा पुरुष? चलिए क्या हो जाएगा, मैं हमारा हम में मैं शब्द है तो बिल्कुल ये उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो हम डाउट भी कभी कभी ले लिया करेंगे संडे को। ठीक है भाई, अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप डाउट लिख लिया करिए अपने अपने डाउट्स, और संडे को हम यहाँ पर डाउट क्लास भी रख लिया करेंगे। देखिए सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इनमें से कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर निजवाचक है? आंसर करेंगे सभी लोग। और चाइल्ड डेवलपमेंट की सुबह की क्लास सभी लोग ज्वाइन किया करिए, जिसका सीडीपी है, जिसका साइकोलॉजी है। ठीक है भाई, तो वो सभी लोग 11 बजे, सुबह के 11 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ओके, तो बताएंगे क्या हुआ है? मेरा है, ये जो महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, तो इनमें से कौन सा होगा? आंसर करेंगे सभी लोग। तो ये फिक्स बात कर रहा है कि नहीं ये तो मेरा ही है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से तत्सम शब्द छांट करके लिखना है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द? अनजान है, सच है, पत्ता है, घोटक है। तत्सम शब्द बताना है जो संस्कृत से शब्द टू शब्द ले लिए गए हैं। ठीक है, इनका रूपांतर रूप कौन सा होगा? तद्भव हो जाएगा। तो देखिए तत्सम शब्द छांट कर बताना है, क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। घोटक यानी क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, है ना? ओके, पत्ता भी नहीं होगा, सच भी नहीं होगा, अनजान भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? जलज है, पंकज है, मलयज है या फिर वैभव है? रूढ़ शब्द बताना है सभी को। रूढ़ का मतलब जिनको आप खंडित करो तो उनका कोई अर्थ ना मिले। ठीक है, जिनको आप खंडित करो उनका कोई बेसिकली अर्थ ना मिले, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये क्या जलज होते हैं? जलज होते हैं, पंकज है या फिर मलयज है या फिर वैभव है। तो रूढ़ शब्द जिनको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। देखिए जलज कोई तीसरा अर्थ देता है तो ये बेसिकली क्या है? ये तो योग रूढ़ है। पंकज भी कोई अर्थ तीसरा देता है, ये भी योग रूढ़ है। मलयज भी नहीं है, क्योंकि मलयज अगर मल की बात करते हैं तो ये आपका दूषित कचरा है। ठीक है, तो ये भी नहीं। अलयज भी अगर अलग तोड़ोगे तो भी अर्थ मिलेगा। वैभव को अगर तोड़ते हो तो कोई आपको बेसिकली, चूंकि वैभव को अगर तोड़ रहे हो आप तो वै प्लस भाव, तो यहां का अगर मिल भी जाएगा लेकिन वै बस का आपको कोई अर्थ बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए राइट ऑप्शन वैभव आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए जिन ऑप्शन को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत होती है हम उन्हीं को बता रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लास पढ़नी है सर की क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के? बताना है सभी को कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको अर्थ के आधार पर भी बताया है और व्युत्पत्ति के आधार पर भी बताया है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होती हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए आंसर करेंगे कौन सा शब्द बहुवचन है? क्या है? कौन सा शब्द यहां पर बहुवचन है? माता शब्द है, प्राण शब्द है, लड़का शब्द है या फिर किताब शब्द? कौन सा शब्द बहुवचन है? आंसर करना है सभी को। माता बहुवचन शब्द है, प्राण है या फिर लड़का है या फिर किताब है? सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा आप सभी का। ओके, बहुवचन शब्द आपको बताना है। क्या होगा बहुवचन शब्द यहां पर? बिल्कुल जैसे बी 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 बी, बिल्कुल वेलन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्राण ही क्या होते, कुछ शब्द अपवाद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं?
वो हमारे बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण होता है, हस्ताक्षर होता है ना। कौन कौन से प्राण है, हस्ताक्षर है, आंसू है ना। ये सारे शब्द कैसे होते हैं, ये सारे शब्द आपके बहुवचन में होते हैं, अपवाद होते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी जानते होंगे, नपुंसकलिंग में जानते होंगे। कपट, पुल्लिंग में से कौन सा शब्द यहां पर है, कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है या फिर निद्रा है। बिल्कुल, अगर आपको डायरेक्टली वैसे संभवतः इसका आंसर 5 ही मिलता है बेटा। ठीक है, अगर सीधा पूछ रहा है, माता जी नहीं है क्या मैम, माता जी नहीं है क्या, अगर सीधा पूछ रहा है तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा, 5 ही आपको टिक करना है। संज्ञा की अगर डायरेक्टली पूछा जा रहा है तो सीधा आपको 5 ही टिक करना है। संभवतः आपका आंसर यही रहेगा। तो देखिए पुल्लिंग में क्या आता है, लग रहा होगा सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं, चाहे वो नेट का हो, जेआरएफ का हो, कोई भी हो। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कभी भी आपके पास ऐसे शब्द आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने रियल लाइफ में उसको कनेक्ट करके बताइए। जैसे क्या, यार तू कितनी सुंदर लग रही है ना, और वो कितना सुंदर लगता है ना। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो उस चीज को आप कनेक्ट करके देख लिया करिए, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी और आपको सही ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, पुल्लिंग शब्द सुंदरता होगा, मूर्खता, सुंदरता होती है, मूर्खता दिखाई जाती है, निद्रा यानी सोया जाता है। ठीक है, मतलब कि निद्रा यानी, निद्रा तो आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि ये क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है। बाकी कपट, कपट होता है, ना कि होती नहीं है, होता है, कपट किया जाता है, करते हैं लोग। तो ये क्या है, आपका पुल्लिंग है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन, की हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा या फिर प्रत्यय के द्वारा। तो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है ना, कौन तीसरा है। तो ये क्या, किसके द्वारा ये लिंग का निर्धारण हुआ करता है, आंसर करेंगे सभी लोग। ओके, पहला आंसर यहां पर किसका आया है, सानी कुमार का, सैनी कुमार का, नीतू, प्रांजीत, परंजीत, शैलेश, इलाहाबादी, जैक्स, जशीर, कीर्ति, ममता, मनीषा, रश्मि, लवली, संगीता, सरिता, सुमन, हिमांशी, मंजू, अजय, रंजना, राजेंद्र, मोहित, नीरू, तरणबीर, राज, जशवंत, वनदेव, अंसार, बिग, अंकिता, नीतू, अनीता, रश्मि, कल्पना, श्रीलता, रोज। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, बेसिकली संज्ञा के द्वारा ही होता है। इसका मतलब आप लोगों ने हिंदी काफी अच्छे से पढ़ी है, अच्छी बात है। कोई भी एग्जाम दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अच्छी तैयारी के साथ जाइए। नाम मात्र के लिए फीस मत पेरेंट्स से ले लिया करिए और फीस एग्जाम फॉर्म भर ले, इसके बाद उसकी तैयारी ना करें। बेशक किसी भी एग्जाम को अप्लाई करें आप लोग, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर तरीके से मेहनत कीजिए, और हर एक व्यक्ति को ही सक्सेस मिलती है, किसी अदर पर्सन को, आसमान वाले को नहीं मिलती है। धरती पर जो लोग रहते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। ठीक है भाई, ये सोचकर कोई भी तैयारी किया कीजिए। तो देखिए लिंग की दृष्टि से दही क्या है, आंसर करेंगे, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। आंसर करेंगे लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। सभी को आंसर करना है। तो बेशक क्या हो जाएगा लिंग की दृष्टि दही आपका। मैं इसका आंसर देखना चाहूंगी कौन क्या आंसर कर रहा है। वेल डन लीला, किसी का बी भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है। देखिए वैसे ए कम ही आ रहा है, ज्यादा बी ही आ रहा है। वेल मतलब आप लोग की तैयारी ठीक चल रही है। देखिए दही, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार दही तो लग रहा है कि दही खाई जाती है, लेकिन ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर किया है। दही आपको क्या है, पुल्लिंग है। जैसे कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे दही है, हाथी है, ठीक है, पानी है, ये सारे अपवाद भी होते हैं, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको डाउट मत हो जाया करिए, है ना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि वह घर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या फिर अपादान। वह घर से बाहर गया, कारक आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका ऐसे ही एमसीक्यू करा दूंगी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, अपादान से, है ना। तो संभवतः क्या होता है, आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया। अगर कोई चीज घर से बाहर जा रही है मतलब कि बाहर ही जा रही, क्योंकि आपको मालूम है कर्ता ने कर्म को करण से भी होता है और यही से भी अपादान से भी होता, अपादान में भी से होता है, लेकिन करण वाला जो से होता है वो जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल रोगग्रस्त। और अगर अपादान की बात करते इसमें भी से होता है, लेकिन ये बाहर निकालने का काम करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोग मुक्त। जैसे कि आपने देखा रोगग्रस्त, ये ग्रसित कर रखा है, कारण जो है वो अंदर कर रखा है, मतलब ग्रसित कर रखा है, और अपादान जो होगा वो आपको मुक्त कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको मिल गया। मैं आपको इसका भी और भी अच्छे से एग्जाम्पल करा दूंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपादान ही होगा, अलग होने के लिए किया जाता है। वेल डन। देखिए अलग अलग लिंग के प्रकार होते हैं बेटा। बेसिकली जैसे कि आप फेमस तो आप मतलब कि मुख्यतः तो यही जान सकते हो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना, उभयलिंग। लेकिन ज्यादा उभयलिंग का प्रयोग किया नहीं जाता है, कहीं कहीं पर किया जाता है। अब हर एक बुक में अलग अलग आप देखोगे, लूसेंट में देखो कुछ अलग दिया है, हेराल्ड में देखो कुछ और अलग दिया है, मतलब अलग अलग राइटर की अलग अलग सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप इन सबको सारी चीजों को जानना है तो मैं जैसे कि कुछ अपवाद क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ आप लोग के डाउट्स रहते हैं, तो आप लोग डाउट्स एक दिन लिख करके अपने सेंड कर दिया करिए जो सर की ग्रुप में होता है, फिर उसका मैं एक सेशन ले लूंगी, ठीक है। वो सब कुछ के संतुष्ट होने के, अगर आपके डाउट्स रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में सुबह क्लास होती है 11 बजे की क्लास में भी कोई डाउट रहते हैं, सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका सेल्फ स्टडी का। और अगर आपको हिंदी में भी कोई डाउट आते हैं तो आप वहां पर भी डाउट्स अपने भेज सकते हैं। इसके बाद सर मुझे दे देंगे तो मैं इसका सारा सोल्यूशन आपको करा दूंगी, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सभी को? ओके चलिए, तो देखिए ये कोर्स ऑफर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, आज भी बता रही हूं, अभी भी बता रही हूं कि कोर्स ऑफर चल रहा है, 4 मई तक इसकी डेट है, ठीक है। इस नंबर पर सबसे पहले आप बात कर लीजिए, आप डिटेल ले लीजिए। संपूर्ण कोर्स अगर आप साहित्य का लेना चाहते हैं तो 1000 आपकी यहाँ पर बहुत कम आपकी फीस रखी गई है। मॉडल पेपर अगर आपको लेना चाहते हैं तो ये आपकी फीस है, ये भी बहुत कम है। अगर आपको फेसबुक में जुड़ना है तो इस नाम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर में जुड़ना है तो, टेलीग्राम में जुड़ना है तो यूट्यूब चैनल पे हमारे सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा ही, ताकि आपको आने वाली हर एक क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 11